हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। हम कर रहे हैं डीएवी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। आज हम करेंगे ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. After how many minutes will they toll together again? ठीक है, तो हमें बताया गया है कि 6 बेल्स जो है इतने इंटरवल्स के बाद बजती हैं। तो ये कितने मिनट्स के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे टोल टुगेदर अगेन। तो हमें एक टाइम पता करना है, एक मिनिमम टाइम पता करना है कि वो कितने टाइम के इंटरवल में एक साथ बजेंगे। ठीक है, क्या वो हर 5 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे, क्या वो हर 6 मिनट के बाद 6 की 6 जो बेल हैं वो एक साथ बजेंगे। तो हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है, एक मिनिमम टाइम, राइट। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय फाइंडिंग द एलसीएम। देखिए जो हमें नंबर्स दिए हैं, इन नंबर से हम निकालेंगे एलसीएम। इनका जो टाइम इंटरवल्स है, ठीक है, उनसे हम निकालेंगे एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये है हमारे टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं इन द सेकंड। ठीक है, तो हमने इससे कॉमन डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम निकाला है। 2 अगेन 2 देन 3 2 5 इन नंबर से डिवाइड किया जब तक नीचे 1 नहीं आ गया। ठीक है, दिस इज द कॉमन डिवीजन मेथड। देखिए इस तरह से हमने जो एलसीएम निकाला, देन इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 120। ठीक है, तो जो नंबर आया 120, 6 बेल टोल टुगेदर आफ्टर एवरी 120 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में थे तो हमें क्या मिला 120 सेकेंड, हर 120 सेकेंड के बाद 6 बेल एक साथ बजेंगी। तो अब हमें क्या चाहिए, मिनट में आंसर चाहिए। देन वी विल डिवाइड इट 120 बाय 60। तो हमें क्या मिला, आंसर इज 2 मिनट, मतलब हर 2 मिनट के बाद बेल्स एक साथ टोल करेंगी। ओके, टोलिंग टुगेदर। सो द आंसर इज 4th, 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The SCF of two numbers is 11 and the LCM is 7700. देखिए SCF दिया है, LCM दिया है, and if one of the number is 275, then the other number is, हमें सेकेंड नंबर ढूंढना है। हमें एक नंबर दिया है, SCF दिया है, LCM दिया है। देन हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। LCM और SCF की जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है उसको यूज़ करके हम अदर नंबर निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखिए SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, देखिए हमें SCF दिया है 11, LCM दिया है 7700 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में देखिए 1 नंबर इज 270 एंड सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 275 जो है मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे देखिए 11 से कट करेंगे तो 25 आया। देन 25 से हम 7700 को डिवाइड करते हैं। देखिए तो आंसर आएगा 308। देन सेकेंड नंबर इज 308। तो आंसर हुआ 308। चलिए सी देखते हैं। The greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter is the greatest possible length which can be measured। एक हमें लेंथ पता करनी है जो इन लेंथ को एग्जैक्टली मीजर कर सके। ठीक है, तो हमें हाईएस्ट एक लेंथ पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का हम निकालेंगे SCF। ओके, देखिए 7 मीटर हमें दिया तो हमने पहले इन तीनों नंबर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। देन 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसको कन्वर्ट किया। 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 1295 सेंटीमीटर।
तीनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम HCF कैलकुलेट करेंगे. तो पहले मैंने 2 नंबर्स ले लिए हैं 385 एंड 700. ये 2 नंबर लिए और इन 2 नंबर्स को हमने देखिए डिवाइड किया. देन आई विल गेट द 35. ठीक है, देन HCF ऑफ 385 एंड 700 इज 35. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 35 एंड 1295. ये थर्ड नंबर है. ठीक है, इनका हम HCF कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 ही मिलेगा. ठीक है, देखिए हमें रिमाइंडर 0 मिल गया 35 से डिवाइड करने पे. देन हम क्या कहेंगे, द HCF ऑफ 700, 385 एंड 1295 इज 35. देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो जो एक लेंथ चाहिए हमें, ठीक है, जिससे हम इन तीनों लेंथ को मेजर कर सकें, वो क्या होगी, 35 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने तीनों यूनिट्स को, तीनों जो लेंथ थी इनकी यूनिट जो सेंटीमीटर में कर ली थी. तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर में. तो हमारा आंसर आएगा 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर जो लेंथ होगी वो होगी 35 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ D इज 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. 252 को हम मतलब कि एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में. तो हमें देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए, तो मतलब 252 के हमें प्राइम्स फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. देखिए 252 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें चाहिए प्राइम फैक्टर. ठीक है, तो हमने 2 से डिवाइड किया 126 आया. देन अगेन 2 से डिवाइड किया 63 आया. देन 3 से डिवाइड किया 21. देन फिर 3 से किया 7 एंड देन 7. तो ये हमारे आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स. देन द आंसर इज फर्स्ट, है ना. इसी के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो यही आए. ठीक है, हम इस तरह से 252 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. ठीक है, नाउ E, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर. इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, हर नेचुरल नंबर्स का फैक्टर होता है. देखिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द 1 एंड इन्फिनिटी, मतलब आगे जितने भी नंबर्स है ना, इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, कोई एंड नहीं है कहाँ तक नंबर्स होते हैं. तो वहाँ तक 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जितने ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब का फैक्टर को हम एक, मतलब कि कौन सा फैक्टर है जो सबका फैक्टर होता है, इट इज 1. ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बी पार्ट. फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84, यानी कि वही हमें HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स HCF कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए HCF ऑफ 36 एंड 84 उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम निकालेंगे. देन 36 से हमने 36 से डिवाइड किया 84 को, देन वी विल गेट द 12. देन HCF ऑफ 36 एंड 84 इज 12. ठीक है, नाउ बी पार्ट. हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 हैव. 36 के कितने फैक्टर्स होते हैं. नाउ फैक्टर्स हम निकालेंगे 36 के. फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, देन वो उस नंबर का फैक्टर होता है. तो जो भी नंबर 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो उस नंबर 36 का फैक्टर होगा. तो देखिए 1 से डिवाइड किया, देन हमने 2 से डिवाइड किया, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. देन 3 4 5 से नहीं होगा, देन 6 से हो रहा है, देन 9 से भी हो रहा है, 12 9 का 10 11 नहीं होगा ये डिवाइड. देन 12 से देखिए हो रहा है, देन 13 14 15 16 17, देन 18 से होगा, देन उसके 36 से होगा. देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 फैक्टर्स ऑफ 36. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर C. एक्सप्रेस 132 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम. हमने 132 को 2 ऑड प्राइम्स
में डिवाइड करना है, ठीक है, एज अ सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो देखिए 132 को मैंने ऐसे रैंडमली दो नंबर्स में डिवाइड कर लिया, हाफ हाफ भी आप ऐसे कर सकते हो। 132 को मैंने 70 एंड 62, तो दो नंबर्स कोई भी रैंडमली आप नियर बाय इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि 132 को हम 2 से डिवाइड करते देन हमारा आएगा 66, ठीक है। क्या आया 66, देन 66 प्लस 66 भी आप कर सकते हो, उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो, मतलब कोई भी रैंडमली हमने दो नंबर से पहले एक बार डिवाइड कर लिया, तब उसके बाद देखिए 62 के नियर बाय कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मुझे मिला 59, 59 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मुझे 62 को 59 बनाने के लिए उसमें से कितने नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इट इज़ 3। देन 3 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ देन 3 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो है 132 ही रहना चाहिए, है ना। देन मैंने क्या किया, इसमें से 3 माइनस करें, इसमें से -3 करा और इसके अंदर +3 कर दिया, ठीक है। तो ये 73 भी प्राइम नंबर होता है। देन 59, 73 प्लस 59, तो आप 66 प्लस 66 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाफ में डिवाइड, हाफ डिवाइड कर दो। देन हमें क्या करना है कि देखिए आसपास जो है इसका प्राइम नंबर 67, राइट। तो 67 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम इसमें +1 करेंगे, लेकिन इसमें से हमें -1 करना पड़ेगा। देन 65 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें इस तरह से मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कौन से दो नंबर लेते हो और वहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आंसर आएगा 73 प्लस 59, बोथ आर ऑड प्राइम नंबर। नाउ ई पार्ट, find the HCF of 95, 105 and 115 by continued division method। ठीक है, हमें HCF निकालना है बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से, वही सिंपल जैसे हम निकालते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से हमें HCF निकालना है। तो 95 और 105 को लिया मैंने, तो 95 से डिवाइड किया 105 को, तो मुझे मिला 5। देन HCF ऑफ 95 एंड 105 इज 5। देन 5 एंड 115 का HCF निकालेंगे, देन अगेन आई गॉट द 5 एंड then HCF of 95, 105 and 115 is 5। ओके, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आर 32 एंड 34 को प्राइम नंबर्स एंड वाई। ठीक है, 32 and 34 are not co-prime numbers as co-prime numbers have one as common factor। देखिए co-prime numbers क्या होते हैं, जिनके बीच में ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ वन इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो उन्हें हम co-prime कहते हैं। बट 32 एंड 34 में देखिए दो कॉमन फैक्टर है, एक 1 और एक 2, 1 and 2, ठीक है। ये दो ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, इनके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे देन 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर्स, सो दे आर नॉट अ co-prime numbers। Now question number 3, write any 4 twin primes between 50 and 110। तो देखिए ट्विन प्राइम्स हमसे 4 ट्विन प्राइम्स पूछे हैं 50 और 110 के बीच में जो भी आते हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है, उनको कहा जाता है, उन दो प्राइम्स नंबर्स को कहा जाता है ट्विन प्राइम्स नंबर, ठीक है। तो हमसे ऐसे 4 प्राइम्स, ऐसे 4 ट्विन प्राइम्स पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे 50 और 110 के बीच में जितने भी प्राइम्स नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे, एंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 110। देखिए 53, ठीक है, 59, 61, 67, 71, 73, 79, देखिए ये सारे जो है नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए हम इन दो ऐसे किसी दो नंबर्स को हम लेना है जो कि जिनके बीच में डिफरेंस हो 2 का, जैसे कि देखिए 59 एंड 61, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है और दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड ये हो गया 1। देन 71 एंड 73, दीज आर ऑल्सो ट्विन प्राइम नंबर्स, ओके। देन अब हम कौन से नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे कि 101 और 103, ठीक है, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। उसके बाद देखिए 107 एंड 109, दिस इज द फोर्थ,
ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमसे पूछा है कि एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है। देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को क्या होता है, 999, 999, ठीक है। तो हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है इस तरीके से। तो हमारे पास आंसर आया 3 × 3 × 3 × 37, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सेम ऐसे ही हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 10,000, तो 10,000 को हम इसके प्राइम नंबर्स निकालेंगे। नाउ यू कैन सी देयर, ठीक है। तो 10,000 को हम जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम निकालेंगे इनके फैक्टर्स, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ 5 से देखिए डिवाइड किया, देन अगेन 2 से, देन 4 टाइम 5 एंड 4 टाइम 2। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। तो मतलब हमें दो नंबर्स दिए हैं ए एंड बी। हमसे पूछा है कि कौन से नंबर्स जो हैं जो 3 और 9 से दोनों से डिवाइड होते हो। तो हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 3 एंड 9 का, ठीक है। उसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि ये नंबर 3 और 9, कौन सा नंबर जो है 3 और 9 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड किया हमने, ठीक है। फर्स्ट नंबर को लिया और उनके सारे डिजिट्स को ऐड किया, आंसर आया 27। देन 27 जो है 3 से भी डिवाइड होता है एंड 27 इज आल्सो बी डिवाइडेड बाय 9। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देन बी, इस नंबर के हमने सारे डिजिट्स को ऐड किया, आंसर आया 21। कि 21 जो है 3 से तो डिवाइड होता है बट नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। तो ये नंबर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9, इट इज डिविजिबल बाय ओनली 3। तो हमें वो एक हमसे पूछा था कि कौन सा नंबर जो है दोनों से डिवाइड होता है, तो हम आंसर देंगे ये वाला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमें टेस्ट करना है बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, इवन जो ओड प्लेस के डिजिट्स हैं उनको हम अलग ऐड करेंगे, देन इवन प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको हम अलग ऐड करेंगे। देखिए ओड प्लेस के डिजिट को लिया, ऐड किया, देन इवन प्लेस के डिजिट्स को लिया, उनको ऐड किया, देन उनका जो डिफरेंस है इवन एंड ओड का जो सम है उनका जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11, मतलब कि 11 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस करने पर देखिए हमारे पास आता है 0, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नाउ सेकंड पार्ट बी, देखिए इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। ओड नंबर्स को हमने अलग सम कर लिया इनका, एंड इवन प्लेस पे जो नंबर्स थे उनको हमने अलग से प्लस कर लिया। तो डिफरेंस आया 13 विच इज नॉट 0 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आज की क्लास में हमने करने थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 नॉट टू 8, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।